अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौज़ूज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्त हमें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देते हैं और साथ ही साथ आपको पता है नाज़रीन, वज़ाइफ से मौज़ूज़ात पर स्पिरिचुअली तौर पर हमें गाइडेंस भी देते हैं। और आज का मौज़ू बहुत ही ज़बरदस्त है, दुआ की कबूलियत के हवाले से हम करने लगे हैं। और वो कौन-सा टाइम बनेगा जिसमें मुहर्रम का महीना, आपको पता है नाज़रीन, स्टार्ट हो गया। इस मुहर्रम के महीने में हम वो 7 पूछेंगे आइसर से। और वो ये ऐसा टाइम पूरे सालों में, वैसे तो हर महीने टाइम बनता है, 7 बनती है, लेकिन हर टाइम ही दुआ का होता है। हो सकता है जिस टाइम मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ यही दुआ का टाइम कबूलियत का हो। ये अल्लाह ताला को पता होता है, हमें बस अल्लाह ताला से मांगना है। सर से आज हम पूछेंगे कि 9-10 मुहर्रम हो, 8 मुहर्रम हो, 7 मुहर्रम हो, कौन सा टाइम एक ऐसा बनेगा जिससे आप लोग दुआ मांगेंगे और वो अर्श तक पहुंचेगी और वो कबूल होगी। नाजरीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसमें जो टाइम सर बताएं बहुत गौर से सुनिएगा, आपकी किस्मत बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह के करम है, फ़लक आप सर ठीक है? आप ज़बरदस्त, आपकी प्रेडिक्शंस भी ज़बरदस्त होती हैं और आप जो जिस तरह की चीज़ें ज़ोडिक से रिलेटेड लोगों को गाइड भी करते हैं, लोगों का फीडबैक आता है, आपके क्लाइंट्स का फीडबैक आता है कि आप बहुत ज़बरदस्त गाइड अच्छा करते हैं लोगों को, सदका जारिया भी है। और वज़ाइफ से मौइज़त पर जो आप वज़ीफ़े बताते हैं वो लोग भी बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो सर एक तो ये बताएँ कि ये जो मुहर्रम के महीने में टाइम बन रहा है दुआ का, इसके ऊपर लोगों को गाइड करें ताकि लोगों के मसले हल हो जाएँ। फ़लक बिलाशुबा अगर हम लोग देखें तो एक तो लोगों की मोहब्बत भी है, जो देख रहे होते हैं, कमेंट करते हैं, फिर बताते भी हैं। कमेंट्स में ये भी बता रहे होते हैं कि उनको क्या फ़ायदा मिला, हुँ, क्या बेनिफिट्स मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंटली चीज़ यही है कि अगर हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, हुँ, कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएँ। अल्लाह के साथ उनको मज़ीद और ज़्यादा हम मज़बूती के साथ जोड़ें, ताकि चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रूहानी तौर पे पॉज़िटिव होना शुरू हुँ, हों। हुँ, अब चूँकि अल्लाह ताला ने थोड़ा-सा नॉलेज जो है वो प्लेनेटरी पोज़ीशंस का भी अता किया हुआ है, तो हुँ, उससे भी हम थोड़ी-सी मदद ले रहे होते हैं कि आसमान के ऊपर जो अल्लाह ताला ने बुरूज बनाए हैं, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह बुरूज में ज़िक्र किया है कि मैंने आसमान को जो बुरूज से मुज़य्यन किया, ये खेल तमाशे के लिए नहीं किया। तो इस एतबार से पूरे साल में ऐसी कौन-सी खूबसूरत टाइमिंग्स होते हैं कि जिस टाइम के ऊपर अल्लाह ताला की जो इंसान के लिए मोहब्बत है, वो बेपनाह होती है। अल्लाह ताला जो नेमतें जो हैं वो बरसा रहा होता है। हुँ, फिर अल्लाह ताला की उस टाइम के ऊपर अर्श मौला के ऊपर, अर्श बरीं के ऊपर अल्लाह ताला जो अपनी कुर्सी लगा के बैठा है, कौन-सी ऐसी घड़ी होती है कि वो इंसान के दिलों के उस टाइम के हाल सुभान डायरेक्टली अल्लाह, तौर के ऊपर सुन रहा होता है कि सुभान आप अल्लाह। क्या माँग रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं। वो डायरेक्टली तौर पे अल्लाह ताला के हज़ूर पेश हो रहा होता है और फ़ौरन उसी टाइम उसमें कोई ऐसा तख़ीर वाला मामला नहीं हो रहा होता कि फ़रिश्ते जो हैं वो पूरे नामा-ए-अमाल इकट्ठा करें और फिर पूरे दिन के हाल-अहवाल पहुँच रहे हों। हुँ, हुँ, ये वो घड़ी होती है कि जिस टाइम पे अल्लाह और इंसान का रब्त जो है वो डायरेक्ट हो जाता है, हुँ, हुँ, कि आप कुछ भी माँगेंगे, फ़ौरन जो है वो आपकी दुआ अर्श बरी सुभान तक अल्लाह। पहुँचेगी। और अगर आप अच्छा माँग रहे हैं, अच्छी नीयत कर रहे हैं, अच्छा गुमान कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतें माँग रहे हैं और जायज़ और नेक नेमत माँग रहे हैं, और इवन कि अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए भलाई का सोच रहे हैं, हुँ, तो तब भी अगर आप कोई अच्छा गुमान रख रहे हैं, तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल होगी। कबूल हो। ये दुआ के टाइमिंग्स जो हैं, ये हर हफ़्ते में भी आते हैं, महीने में भी आते हैं, लेकिन माह मुहर्रम क्योंकि है इस साल का पहला महीना, हुँ, हिजरी साल के कैलेंडर का है पहला महीना। तो इस एतबार से पहले महीने में जैसे ही हिजरी कैलेंडर शुरू होता है, हिजरत के साल की इब्तिदा होती है, तो उस टाइम के बाद अल्लाह की रहमत जो है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा जोश मार रही होती है, कि अल्लाह ताला जो है वो वैसी रहमत हुँ, का जो है वो मम्मा है, और रहमत तो वैसे ही अल्लाह ताला की बरस रही होती है। लेकिन कुछ मखसूस टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि जिस टाइम के ऊपर अल्लाह जो है वो खुद मुंतज़िर होता है, कि हुँ, इंसान मुझसे माँगे, माँगे, मैं माँगे और मैं अता करना शुरू कर दूँ। तो बेशक। ये मखसूस टाइमिंग्स होते हैं जिस टाइम के ऊपर आसमान की वो मखसूस दरीचे, वो मखसूस खिड़कियाँ, वो मखसूस जो है ना पोर्टल्स खुल जाते हैं, कि जब आप जो भी अल्फ़ाज़ माँग रहे होते हैं, वो डायरेक्टली तौर के ऊपर अल्लाह ताला के हज़ूर पेश किए जाते हैं, और अल्लाह ताला उसी टाइम के ऊपर वो आपको अता कर देता है। ज़बरदस्त। तो ये जो मखसूस घड़ियाँ होती हैं, ये हमारे पास माह मुहर्रमुल हराम में जो पहले 10 दिन हैं, हुँ, हुँ, उनमें हमारे पास लाज़मी तौर पे आ रही हैं, और इन मखसूस घड़ियों में मैं आपको टाइम भी बताऊँगा। उस टाइम को आपने सिर्फ़ ये करना है कि आप ये वीडियो मेरी कहाँ जहाँ-जहाँ सुन रहे हैं, आपने इसको अपने-अपने टाइम ज़ोन के मुताबिक थोड़ा-सा चेंज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो टाइमिंग बताऊँगा ये हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। ठीक है सर। अगर आप यूएसए में हैं तो आप उसके मुताबिक चेंज मतलब करना है। वहाँ आप पे अगर यहाँ पे रात है तो वो मॉर्निंग है उस हिसाब मतलब से। ऑब्वियसली आप अपने टाइम ज़ोन हुँ, के मुताबिक इसको थोड़ा-सा चेंज कर लें। अब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अगर हम लोग देखें, तो मैं इसमें मुहर्रमुल हराम के साथ-साथ
इंग्लिश डेट जो है मैं वो बताऊंगा, जी सर। क्योंकि इसमें हमारा पाकिस्तान का ऑब्वियसली मुहर्रम का कैलेंडर थोड़ा सा पीछे चल रहा है एक दिन, और बाकी पूरी दुनिया में मुहर्रम का कैलेंडर जो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है जोन्स के अतबार से, क्योंकि हमारा पूरी दुनिया जो है वो A B C 3 जोन्स में डिवाइड है। जी सर। अब इस एतबार से देखा जाए तो कबूलियत दुआ का जो इस मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में जो सबसे खूबसूरत टाइम है, वो टाइम आ रहा है 4 जून को, 4 जुलाई को। 4 जुलाई। 4 जुलाई का जो है दिन एक ऐसा दिन है कि जिस टाइम के ऊपर रूहानियत अपने मिराज पे होगी। एक सेकंड सर, यहाँ कट कर लेते हैं, वहाँ से आ जाएं 4। वहाँ से आ जाओ। चलें। इस माह मुहर्रमुल हराम के जो पहले 10 दिन हैं, उनमें जो सबसे खूबसूरत टाइम दुआ की कबूलियत का टाइम आ रहा है, वो टाइम आ रहा है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। 4 जुलाई का वो खूबसूरत दिन है कि जिस टाइम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो है वो जोश में होगी, और आप अल्लाह से कुछ भी मांग रहे हैं, अल्लाह आपकी दुआ को, ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगा। आपकी दुआ वो बड़ी जल्दी कबूल होगी और अर्श बरी तक पहुँच जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन इसमें मखसूस टाइम है। अब ये मखसूस जो टाइम है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो सुबह नमाज फ़जर के बाद शुरू होगा 4:50 के ऊपर, ठीक है। और ये ख़त्म हो जाना है 5:10 के ऊपर। ठीक तो है। ये कुल मिला के 20 मिनट का टाइम है। ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 4:50 पे शुरू होगा, 5:10 के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। इस टाइम के ऊपर ही इतने खूबसूरत प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस की रिजल्ट्स और नतीजे बन रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको फौरी तौर पे अता कर देगा। सुभान अल्लाह। तो ये टाइम माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा में पहले अशरे में सबसे खूबसूरत तरीन टाइम है कि जिसमें दुआ की कबूलियत जो है वो आपकी अल्लाह ताला यकीनी तौर के ऊपर करेगा। 4:50 पे स्टार्ट होगा, 4:50 पे स्टार्ट होगा और 5:10 के ऊपर ख़त्म हो यानी जाएगा। कि 20 मिनट्स। सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, और इस 20 मिनट के अंदर अंदर आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगना चाहें तो आप अल्लाह ताला से उसकी रहमत के वसीला से, उसकी नेमतों के वसीले से, उसके नामे की जो उसकी बरकतें हैं, रूहानियत हैं, उसके वसीला से अल्लाह ताला से मांग लें, और इस 20 मिनट में आप जो भी शरई तौर पे नेक हाजत मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको अता अब कर जिन देगा। बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जो अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, फ़लक इसमें रिश्तों को छोड़ के आप अल्लाह ताला की रहमत से पैसा मांगें, दौलत मांगें, गाड़ी मांगें, शोहरत मांगें, इज़्ज़त मांगें, अच्छा नसीब मांगें, सुभान अल्लाह। कुछ भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये सुभान 20 अल्लाह। मिनट जो हैं इस पूरे साल की इब्तिदा में हिजरी कैलेंडर में सबसे पहले इब्तिदा में सबसे खूबसूरत टाइमिंग्स हैं, जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैंने आपको बताया है 4 जुलाई का टाइम है, और ये सुबह 4:50 से शुरू होकर 5:10 पे ख़त्म हो जाएगा। इसको हर फ़र्द जो है अपनी अपनी टाइम ज़ोन और अपने अपने मुल्क के मुताबिक थोड़ा सा इसको चेंज कर ले, उसके मुताबिक चाहे उनके वहाँ पे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, कुछ भी दिन हो, आपने 4 तारीख को उस टाइम के ऊपर दुआ मांगनी है तो आपकी दुआ यकीनी तौर के ऊपर सुनी जाएगी। अगर इंडिया में देख रहे हैं तो आधा घंटा आगे कर लें। ऑब्वियसली हर मुल्क के हिसाब से आप उसको टाइम को चेंज कर लें तो यकीनी तौर के ऊपर आपकी दुआ जो है वो थैंक यू कबूल सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत ज़बरदस्त हमें दुआ की कबूलियत का सर ने टाइम बताया है, और इस टाइम पे आप लोगों ने दुआ ज़रूर मांगनी है। नाजरीन, आप ये लिख लें, ये टाइम नोट कर लें, क्योंकि ये टाइम जो है ये मुहर्रम के हवाले से आ रहा है, और आपको पता है कि जुलाई की 7 अपनी हो सकती है, लेकिन ये मुहर्रम की इस्लामिक जो आपको पता है मंथ है, उसका टाइम सर ने 20 मिनट्स सिर्फ बताए हैं, और 20 मिनट्स के अंदर आप मांगेंगे, उसके बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, इंशाल्लाह। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर जो है मैं सर के साथ और भी टॉपिक्स करूँगा दुआ के हवाले से, कि दुआ मांगते कैसे हैं, ये भी हम आगे अगले प्रोग्राम्स में सर से इंशाल्लाह, पूछेंगे इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह। तरीका क्या है मांगने का, क्योंकि हमें मांगना भी नहीं आता, लेकिन जैसे भी आपको मांगना आता है ना, ये 20 मिनट ज़ाया ना कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। बाकी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, या अपना जायचा बनवाना है, या किसी प्रॉब्लम है, कोई रिश्ते में आप जानना चाहते हैं कि फ़लाँ के साथ मैं रिश्ता तय कर रहा हूँ, क्या मुझे मेरे लिए ठीक रहेगा, तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, सर से आप रब्ता भी कर दिए। नंबर इसलिए दिया हुआ है ताकि आप अपना जायचा बनवा लें। हमने आपके लिए आसानी की हुई है सर तक पहुँचने के लिए, क्या आपके पास नंबर है। सर कोई ऑफिस आना चाहे, जैसे मैं इधर आया हूँ, तो बिल्कुल आपके आना पास चाहिए, टाइम लेके आ सकते टाइम हैं। हाँ, लेके क्योंकि आ हमारे सकते हैं, और टाइमिंग्स आप होते हैं तो आप टाइम लेके बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक हो गया। और कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी सर का पिंडी में ऑफिस भी है, ऑफिस है। और ये माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और बहुत अरसे से नाजरीन ये एक जो ऑफिस है अपना ये चला भी रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इनके अपने चैनल्स भी हैं, और ये माशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।